सर यस। सर एक बार लास्ट क्लास का रिपीट करा दोगे। बीच बीच में आवाज कट रही थी तो अच्छे से समझ में नहीं आया था लास्ट क्लास का। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर्स की बात कर रही है ना। ओके। सही सर। लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट ही तो किया था हम लोगों ने। यस सर, यस सर। कैमरा ऑन कर लो अपना। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि when there are two vectors which lies in a plane like this, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। when two vectors are multiplied in such a way, अनन्या कैमरा ऑन करो अपना, स्विच ऑन योर कैमरा। यस सर। when two vectors are multiplied in such a way that their product is a vector quantity, it is called vector product, or it is also called cross product. Cross product क्यों बोलते हैं इसको? Because we represent it by placing a dot, placing a cross in between the two vectors. ठीक है, इसीलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। मैथ्स के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें अनन्या? यस सर। कितने हैं मैथ्स में? सर मैथ्स में 79। ओके। पास मार्क्स कितने होते हैं वैसे? सॉरी सर। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं आउट ऑफ 30? सर 9। ओके, चलो यू मैनेज इन फिजिक्स। कितने लोग फेल हुए फिजिक्स में? 12। ओ, चलो कोई बात नहीं, तुमने बहुत कुछ तुम्हें आता था, यस सर। फिर भी तुमने गलतियां हो गई, कोई बात नहीं। बट तुम्हारे तो 20, यू कुड हैव स्कोर्ड इजीली 20। यस सर, देख यस रहा सर। था जिसमें तुम्हें गलतियां की हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, तुम घबरा भी गई थी, पहला पेपर था। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज मॉड ए, मॉड बी, साइन थीटा एंड कैप। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया इन सच ए वे दैट their product is a vector quantity, it is like this: a cross b. So a cross b is a vector quantity and it is normal to the plane containing a and b both. So a cross b will be always perpendicular to the two vectors a and b both. जब भी तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ध्रुव अपना कैमरा ऑन कर सकते हो तुम? Yes, sir. कर लो, आई कैन सी यू देन। मेरे को थोड़ा सा क्लास का फील आएगा ना फिर। अब मैंने यहाँ पे ना बहुत बड़ी स्क्रीन लगा ली है, उसमें मेरे को तुम सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सो दैट आई कैन नो यस योर राइटिंग, योर फोकसिंग, ऑल राइट, परफेक्ट। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप। अगर मैं यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं, दोनों साइड में मॉड्यूलस ले लूं, क्या आएगा? ए क्रॉस बी, दिस इज मॉड ए, दिस इज मॉड बी साइन थीटा, बिकॉज एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो एन कैप का मॉड 1 हो जाता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड आएगा, दैट विल बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, परफेक्ट। So this is A cross B, which is cross product or vector product, and this is उसका मॉडुलस। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन आता है, यू बीन गिवन टू वेक्टर्स एंड द क्वेश्चन इज फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो हमें क्या करना है? सिंपली फाइंड प्लस माइनस ए क्रॉस बी। तो एक प्लस माइनस ए क्रॉस बी क्या हुआ? प्लस ए क्रॉस बी तो ऊपर की तरफ हो गया, राइट हैंड स्क्रू रूल भी 1 मार्क का आएगा। राइट हैंड स्क्रू रूल विल बी फॉर 1 मार्क। क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल, याद है किसी को? भव्या, व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल?
तो राइट हैंड स्क्रू रूल आपने बताया था कि हमारे जिस वेक्टर में हम देखेंगे उस हिसाब से जिस जगह हमारी फिंगर्स टर्न करेगी वो डायरेक्शन होगा। लिख के नहीं आओगी एग्जाम में तो इंग्लिश में लिख के आओगी। If the fingers of the right hand are rotated from the first vector to the second vector, then the thumb will give you direction of cross product. If fingers of the right hand are rotated from the first vector to the second vector, thumb gives us direction of cross product. That is the right hand thumb rule or screw rule. तो ये क्या होगा, ये होगा this is vector perpendicular to both A and B. Perfect. ये दोनों के perpendicular होगा। तुम लोगों को उसमें वो कर लिया है ना ऑनलाइन पोर्टल में। अब जो भी क्लासेस के वीडियोस होंगे ना, दोज वीडियोस यू कैन इजीली सी व्हेनेवर यू विश टू। ठीक है, तुम लोगों ने पोर्टल में जाके देखा? पोर्टल में तुम जो भी हमारी क्लासेस आज तक हुई हैं वो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, तो यू कैन विजिट द पोर्टल, विच एवर क्लास यू वांट टू रिविजिट यू कैन व्यू दोज क्लासेस। परफेक्ट। लेकिन अगर कोई पूछता है कि फाइंड वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वो फिर क्या करोगे? फिर उस केस में हम क्या करेंगे? विल फाइंड ए क्रॉस बी divided by its modulus, and that is nothing but plus minus n cap. So what is this? This is unit vector perpendicular to both A and B. So a vector perpendicular to both A and B would be a unit vector. तो वो n cap हो जाएगा। n cap ऊपर की तरफ होगा, माइनस n cap डाउनवर्ड होगा। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर मैंने कुछ रिजल्ट्स बताए थे, अगर हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ निकालें तो वो हमेशा जीरो आता है। तो यूजिंग दैट आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के भी जीरो हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में रिजल्ट्स किए थे। इफ यू फाइंड आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इट विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है अनन्या? यस सर। ऑल राइट। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आई क्रॉस जे। अगर मुझे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के निकालना है तो साइक्लिक ऑर्डर में इसको कैसे करना है? ठीक है आराध्य? तो अगर मुझे सपोज फाइंड करना है आई क्रॉस जे, टेल मी आराध्य क्या होगा? फिर आई क्रॉस जे क्या होगा बताओ? जो ऑपोजिट है ना, तो विल बी के कैप। जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैप। के क्रॉस आई क्या होगा? जे कैप। लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, के क्रॉस जे वुड बी माइनस आई, एंड जे क्रॉस आई वुड बी माइनस के। राइट, ये हमने कर लिया था। फिर देन आई टोल्ड यू कि अगर दो वेक्टर्स हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखे हैं तो हाउ कैन वी फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके फिर हमने उसमें से वो फाइंड किया था। याद आ रहा है ध्रुव? क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था ना हमने। पिछली क्लास में वन वे कम्युनिकेशन था ना, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी हो गई थी। ध्रुव क्या हो रहा है स्कूल में अभी? व्हाट आर दे टीचिंग यू? अभी तो रिसेंटली सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। अच्छा, दैट सेकंड इज चैप्टर। मोशन 1D। यस। ठीक है, वो हमें दोबारा से करना है वैसे। So once I finish vectors, then I'll come to motion 1D again. तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया? Then after that I told you how to find A cross B in the form of the components. ठीक है, अगर हमें A cross B इनके component में निकालना है तो वो कैसे find करता है? So in terms of components, if you want to find out A cross B, the method was this. पहले I लिखो, फिर J लिखो, फिर K लिखो। This is A1, B1, C1. This is A2, B2, C2. And then you open it. Plus, minus, plus. यही था। अब इसका पहला टर्म ध्रुव बताएगा। मैंने आई यहाँ पे लिख दिया, क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ ध्रुव? ध्रुव को बोलना, ध्रुव बताओ।
इस रो को हाइड कर दो, इस कॉलम को हाइड कर दो, ये बच जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। P1 C2 माइनस C1 B2, राइट। देन माइनस साइन आएगा, -J। अनन्या यू टेल मी, -J के साथ ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दिया। सर A1 C2 माइनस A2 A1, C1। राइट। A1 C2 माइनस C1 A2, देन प्लस K कैप, भव्या, K कैप क्या आएगा? सर के कैप A1 B2 ये प्लस कॉलम हटा दिया, ठीक है, नहीं माइनस आएगा, A1 माइनस माइनस। B1। रिमूव दिस कॉलम, रिमूव दिस रो, A1 B2 B1 A2। माइनस B1 A2, परफेक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव A क्रॉस B, व्हाट डज A क्रॉस B गिव्स अस फिजिकली? ठीक है, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, लिख लिया सारा? आई एम चेंजिंग द पेज, नेक्स्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? अगर सपोज दिस अ प्लेन which contains two vectors A and B. This is vector A and this is vector B. मैंने, और ये एंगल सपोज थीटा, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, 90 डिग्री है। एक बात मुझे बताओ, इस राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ क्या होगी? एनीवन? व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? तुम सबको ये मालूम है, किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, तो बेस क्या होता है? एंड परपेंडिकुलर, using this, tell me what is this perpendicular? Yes. So this is B. So this will be B sin theta. Am I right? ये जो hypotenuse है वो कितना है? The hypotenuse of the triangle is B. So this height would be B sin theta. ठीक है? अब मैं इस parallelogram को complete कर रहा हूँ. If I complete the parallelogram, can you tell me what is the area of the parallelogram? आराध्य, what is the area of a parallelogram? तुम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा था. Area of parallelogram. क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम? height into base. राइट। एरिया ऑफ, हाँ, will be base into height. Base is mod A, and what is height? Height is B sin theta. So it is coming out to be A mod B mod sin theta. Am I right? Which is also mod of A cross B. Am I right? तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दो वेक्टर का, इट गिव्स अस वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. Whenever you find A cross B, it gives us vector area of a parallelogram. लिख लो ये. The physical significance of cross product of two vectors. Cross product, लिखो, cross product of two vectors. Cross product of two vectors gives us vector area of a parallelogram. Cross product of two vectors gives us vector area of parallelogram. That is, अगर A cross B हमने फाइंड किया तो क्या होगा? ये vector area of a parallelogram whose two sides are A and B. Whose two sides are A and B.
अगर इसको हम आधा कर दें, हाफ कर दें, तो फिर क्या होगा? इफ यू डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट हैपेंस? अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 A क्रॉस B। यू नो दैट कोई भी पैरेललोग्राम का अगर हम उसको आधा आधा कर दें, सपोज मैंने ये आधा कर दिया, तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दिस विल बी वेक्टर एरिया ऑफ triangle whose two sides are A and B। ये हो जाता है। जो मैंने शेड किया है ना, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया हाफ A क्रॉस B। अब एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन फॉर यू। सपोज कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो दो वेक्टर है ना, वो है C एंड D। एक वेक्टर C ले लो, दूसरा वेक्टर D ले लो। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose find area of a parallelogram whose two diagonals are vector C and vector D। Find vector area of a parallelogram whose two diagonals are C and D vectors। करो ट्राई। फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है A क्रॉस B। लेकिन हमें A और B नहीं पता है, हमें C एंड D पता है। ट्राई करो। We don't know what is A and B, we are given with C and D। या तो तुम A, Sir, हाँ, it's whose two diagonals are C and D. C वेक्टर एंड D वेक्टर। डायग्राम बना रखा है ना मैंने। एक डायगोनल C वेक्टर है, दूसरा D वेक्टर है। एट द मोमेंट वी नो व्हाट इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अगर सपोज हम इसकी साइड्स A और B ले लेते हैं, तो क्या करोगे? लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, लेट दैट साइड्स बी A वेक्टर एंड B वेक्टर, ऐसे कर लो। तो कैन यू फाइंड A एंड B इन टर्म्स ऑफ C एंड D? ट्रायंगल लॉ पता है तुम लोगों को ना? ट्रायंगल लॉ बताओ मुझे। इसमें ट्रायंगल लॉ बताओ क्या लगेगा, क्या होगा? यूज ट्रायंगल लॉ एंड टेल मी रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ट्रायंगल लॉ याद है ना? अगर दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, तो रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में होता है। तो क्या होगा वो? सी इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन 1 आ गया। मैंने ट्रायंगल लॉ यूज कर लिया इस डायग्राम में। जरा देखो, ए भी इस डायरेक्शन में है, तो सी ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन में है। तो वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर। अब डी को कैसे इन्वॉल्व करोगे? इस बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको मार्क कर देता हूँ रेड कलर से। टेक दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ, ये डी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। क्या रिलेशन है उसमें? जो मैंने ट्रायंगल रेड से मार्क किया है ना, उसमें तीन वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर है? बी, ए एंड डी। क्या रिलेशन होगा बताओ? तो दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है। विच टू वेक्टर्स आर द सेम सेंस ऑफ रोटेशन? ये दोनों वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, और ये ऑपोजिट में है। ठीक है, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब इन दोनों को तुम अगर ऐड कर दोगे, तो मेरे ख्याल से ए की वैल्यू पता लग जाएगी सी और डी के टर्म में। ऐड कर दो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नहीं सी, हाँ, ए, 2A हो गया, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी से बी कट जाएगा,
तो क्या आंसर आ रहा है? सी माइनस डी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए वेक्टर। जरा देखो इसे तो, ओके, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पे बी कट जाएगा और ए आ गया। अब इस ए को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस ए को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके बी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है। सब्स्टिट्यूट इसमें भी डाल दो, सीओडी के टर्म में ही आएगा। अब ए भी सीओडी के टर्म में आएगा और बी भी सीओडी के टर्म में आएगा, किसी में भी डाल दो वही आंसर आएगा। अगर मैंने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ रहा है? सी इज इक्वल टू ए की जगह सी माइनस डी बाई टू प्लस बी, बी फाइंड करना है मेरे को, तो सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू बी। एलसीएम ले लो, तो 2c माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू बी आ गया। बी की वैल्यू बदल, बी आ गया सी प्लस डी बाई टू। इसमें किसी को डाउट है? अब इसको चुपके से पैरेललोग्राम वाले फॉर्मूले में डाल दो। अभिमन्यु जी, कैसे दिस वाला अब स्क्रीन थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? क्या हुआ? स्क्रीन थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? आई कांट सी द फुल। नजर नहीं आ रहा? तो बस जूम आउट कर दो थोड़ा सा। हाँ, कर दे दो उसको फिजिक्स का। ठीक है, रो इज इट फाइन नाउ? थोड़ा ज्यादा ही जूम इन हो गया। तो अब सी ए पता लग चुका है सीओडी के टर्म में, एंड वी ऑल्सो नो व्हाट इज। तो मैं इसको हटा रहा हूं, अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। I know what is area of parallelogram is A cross B. So let's replace. So what is A? A is C minus D by 2 cross. What is B coming out to be? B is coming out to be C plus D by 2. अब बीच में क्रॉस का साइन है, ठीक है? इट इज नॉट इनटू, इट इज नॉट सिंपली इनटू, इट्स ए क्रॉस। तो 2 and 2 तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, C cross C, then C cross D. We can't change the order. Minus D cross C and minus D cross D. ये बात समझ में आती है? देखो जरा, मैंने इसको ओपन कर दिया। इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज क्रॉस, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब व्हाट इज C क्रॉस D? भव्या, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ कितना होता है? 0। यस, C क्रॉस C वुड बी 0। C क्रॉस C वुड बी 0। बात समझ में आ गई ध्रुव? यस।
सी क्रॉस सी वुड बी जीरो, ये जीरो हो गया। सी क्रॉस डी मैंने एज इट इज लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बताया था ना मैंने। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो मैं यहाँ पे माइनस डी क्रॉस सी को सी क्रॉस डी से रिप्लेस कर सकता हूँ, यस और नो। माइनस साइन हट जाएगा, ये बन जाएगा सी क्रॉस डी। और डी क्रॉस डी कितना हो गया आराध्य, डी क्रॉस डी कितना होगा, जीरो। ये आ गया। जरा देखो इसमें कोई डाउट है। इज दैट क्लियर? अब Yes. सी क्रॉस डी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, टू टाइम्स सी क्रॉस डी, ठीक है। टू से ये टू कट जाएगा, फोर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, सी क्रॉस डी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो सी क्रॉस डी बाई टू। अगर हमें किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पता है तो उनका एरिया हाफ सी क्रॉस डी होगा। साइड्स पता है तो सिंपली ए क्रॉस डी होगा। ऑल राइट, अनन्या भव्या एंड ध्रुव एंड आराध्य। तो हाँ, सो बोल। डी डी क्रॉस सी में जो नेगेटिव डी क्रॉस सी था, उसमें वो नेगेटिव प्लस कैसे हो गया ऐसे मुझे। ये क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, अच्छा, ओके। ठीक है। तो इट्स क्लियर टू एवरीवन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड वेक्टर एरिया ऑफ अ parallelogram whose sides are A and B, where A is I minus j plus 4k, B is 2I plus tj plus 4k. करो, find vector area of a parallelogram whose sides are A and B, where A is I minus j plus 4k and B is 2I plus 3j plus 4k। तो तुम्हें साइड दे रखी है, तो तुम्हें क्या निकालना है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। आगे लिख लो, ऑल्सो फाइंड इट्स मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है।
कर लो, अपने आप से करो, there's no hurry. Is the Rhino half here or can you change? Board is visible. कोई साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस क्या आंसर है? कर लिया? कर ले चेक, वो कर एक बार, चेक कर, इसका मॉड भी निकालो, उससे चेक करना अपना दोबारा से। हो गया? सर एरिया तो निकल गया। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई -1 into 4 - 4 minus sin 4 into 3 12 minus j 1 into 4 4 minus 4 into 2 8 plus k 1 into 3 -1 into 2 -2 मतलब +2 हो गया। क्या था यार आंसर? राइट, तो दैट इज द एरिया। इसका मॉड कैसे निकलेगा अब? सिक्सटीन स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है? ये याद होना चाहिए, 256। देखो कितना हो गया टोटल। सर 297। √297 ना? ठीक है, एग्जाम्पल 6 करो, पेज 115, एग्जाम्पल 6। ध्रुव, ध्रुव हो गया? अंडरस्टूड? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। सर हाँ, सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा पूरा। बोर्ड नहीं दिख रहा? मैं zoom out कर दो, सर वही बोल रहा हूँ। कितना दिख रहा है बोर्ड तुम्हें? सर हटा दी zoom देना। सर हाँ, वो √16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अच्छा नीचे वहां वाला। तक का दिख रहा अच्छा अच्छा, ओके। एग्जाम्पल 6 एंड 7 करो। ओके, इज इट फाइन नाउ? Yes. नहीं? ठीक है, सर पेज नंबर पेज 115, क्वेश्चन 6 एंड 7 बुक लेके आना चाहिए ना। 6 7 8 9 सारे क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन मत देखना, खुद से करना है तुम्हें। 6 7 8 9
पेज 115. इसमें और ही आराम से करो. पेज नंबर एक बार रिपीट कर सकते हो? What? पेज नंबर. Say again. What I say? तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन से पेज नंबर पे है? 115 पे है ना ये. बुक का देखो, असाइनमेंट नहीं, बुक. हाँ सर, ओके. बुक का 115 पे है. क्वेश्चन नंबर 6. टू वेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. 6 हो गया. डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा था ना, a1 b1 प्लस a2 b2 कितना होता है. See, I think you forgot dot product क्या. If you have a dot b, one formula is mod a mod b cos theta. And if a and b are in terms of components, a dot b होता है a1 a2 b1 b2 plus c1 c2. बस. तो cos theta बन जाएगा a dot b by mod a into by mod b. So cos theta would be a1 a2 b1 b2 c1 c2. How can you forget this? देखो, रिवीजन करते रहो फिजिक्स का टाइम टू टाइम, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो जाएगा फिजिक्स में. फिजिक्स नीड्स कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. वर्किंग हार्डली विल नॉट हेल्प यू. नन्हे की क्लास में कितने स्टूडेंट फेल हुए मैंने बता दूं सबको. 12 बच्चे फेल हो गए फिजिक्स में. और अभी भव्या का रिजल्ट आ रहा है, इसका तो ठीक आएगा, लेकिन बाकी लोग बहुत सारे फेल होने वाले हैं. फिजिक्स में ये होता है. सर जो मैं, हमारे सेक्शन में 10 बच्चे फेल हुए। हाँ वही ना. आज पेपर उनका निकला। हाँ, तो इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लाइक सब कुछ आराम से होते चला जाएगा. कंसिस्टेंट से, डोंट वेट कि भाई रिजल्ट आएगा तब, मतलब जब टेस्ट आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे. नजर आ रहा है ना पूरा नीचे तक इस बार, ध्रुव? The entire board is visible. यस सर. All right.
सारे कर लो, 10 तक करने हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ थीटा इज 90, दैट इज ए perpendicular to B, then their dot product will always be zero. A dot B would be zero. So you have to use this. Or you can say that A1, A2, B1, B2, C1, C2 equals to zero. So whenever two vectors are perpendicular, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 zero आएगा. सर एक बार 7th क्वेश्चन दोहरा सकते हो? Seventh question में it says find component of A on B. मैंने last क्लास में बताया था, जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का फॉर्मूला याद आ रहा है? मैंने बताया जिसके अलोंग होता है वो नीचे आता है, बी नीचे आ गया, ऊपर ए डॉट बी आ गया, ये हो गया। अगर तुम्हें इसका डायरेक्शन भी निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी मॉड, और इसको मल्टीप्लाई करो बी कैप के साथ। और बी कैप क्या होता है? क्योंकि अलोंग बी निकालना है ना, बी का डायरेक्शन देना पड़ेगा मुझे, तो बी कैप होता है बी वेक्टर बाय बी का मॉड। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इट्स फॉर्मूला वुड बी ए डॉट बी बाय मॉड बी का होल, मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अगर तुम्हें डायरेक्शन देनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सिर्फ मॉडुलस निकालना है तो वो होगा ए डॉट बी बाय मॉड बी। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो क्योंकि वो नीचे वाला पोर्शन नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा? नीचे वाला पोर्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जिसके अलोंग निकालना होता है उसका उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट फाइन नाउ? ठीक है, सर थोड़ा सा और। ठीक है। अब यस सर, यस। तो नॉर्मल जो मॉडुलस होता है ना, वो कंपोनेंट होता है ना, बिना डायरेक्शन का, जिसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इज द सेम थिंग। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इज द सेम थिंग। तो अगर बिना डायरेक्शन के निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करोगे। डायरेक्शन के साथ निकालना है, ए डॉट बी बाय मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ये हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, ए डॉट बी बाय मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी। क्या बात ध्रुव, इतना फोकस क्यों करना पड़ा तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा? फिर देख रहे हैं कुछ सोच रहे हैं। सिमिलरली अगर बी का कंपोनेंट अलोंग ए निकालना है तो वो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए, या फिर या अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये ले लो, और वो करना है तो वो, ठीक है। करो, अब करो अपने आप से, कर लो।
सो हम्म, मेरा 8/17 आ रहा है। वो तो मॉडुलस आ गया ना, वो तो कॉम्पोनेंट का मॉडुलस आ गया, तो मैं उसको बी कैप से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, उसको बी के कॉम्पोनेंट से भी मल्टीप्लाई करोगे ना। यस सर। इट इज लाइक दिस, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है, ए अलोंग बी, दिस वुड बी ए डॉट बी, बी नीचे आएगा, अगर डायरेक्शन भी देखनी है तो मैं तो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड बी का होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी वुड बी 2i प्लस 2j प्लस k डॉट 3i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइड बाय मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी कितना हुआ, 9 प्लस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंटू बी वेक्टर विच इज 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये ओपन कर लो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 2 हो गया ये, डिवाइड सर बाई, 4/17 आ रहा है, सॉरी मैंने 8 बोल दिया था। हाँ तो ये भी आएगा ना फिर, बी भी तो आएगा न्यूमरेटर में, 4/17 इंटू 3i माइनस 2j प्लस 2k, वेक्टर बी भी तो लिखोगे ना। सिमिलरली वो दूसरा वाला निकाल लो, बी अलोंग ए, बी अलोंग ए कैसे आएगा, बी अलोंग ए हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, ये आ जाएगा। ए डॉट बी तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ए डॉट बी 4 है, ए मॉडुलस कितना होगा, ए मॉडुलस होगा 4 + 4 + 1 अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर ए विच इज 2i 2j प्लस k, ये आएगा 4/9 2i प्लस 2j प्लस k, ये आंसर है, यस सर। दैट इज द सेकंड वन। ये कौन सा क्वेश्चन है, 7, 6 हो गया हमारा, 7 हो गया, नेक्स्ट करो अब। एक करो,
वेट 11 कर लो। हुआ। बताया था डायग्नोज दे रखा है, इजी है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके जो कॉम्पोनेंट वो होता है ना कोएफिशिएंट आईजे के, दे विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। इफ ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। याद कर लो ये। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ये यूज करोगे। परपेंडिकुलर का तो मैंने बता ही दिया था तुम्हें। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना। एक कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट जीरो कर दो। अब परपेंडिकुलर में और पैरेलल में कोएफिशिएंट का प्रोपोर्शन इक्वल करना होता है। सर यस। सर हाँ या। सर वाई और एक्स की वैल्यूज फ्रैक्शन में ही रखूं या हाँ, फिर you can live in fraction only. You can ओके live in fraction itself. कौन से कर रहे हो तुम? ध्रुव कौन से क्वेश्चन कर लिया?
सर 11th क्वेश्चन कैसे करना? बेस गिवन है ना, तो बी के बेसिस से कर लेंगे। हाँ, one if you've been given two sides, one diagonal is a plus b and other is a minus b, ट्रायंगल लगा दिया। कौन सा क्वेश्चन पूछो तुम? 11? यस सर। ओके, फाइंड टू वेक्टर्स a and b if a dot b is a mod equal to a cross b। क्वेश्चन है 11 में a dot b is equal to a cross b हमें गिवन। और क्या पूछा है उसने? मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड मैग्नीट्यूड of d, ठीक है, where c is a plus b, d is 2a minus 3b, इन दोनों का मॉड भी उसने पूछा है, ठीक है, करते हैं। Been given that a dot b is, a dot b क्या होता है? एक मॉड b मॉड cos थीटा, a क्रॉस b मॉड कितना होता है? मॉड a मॉड b sin थीटा, ये कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री आ गया। ध्रुव आर यू देयर? ध्रुव Yes, कहाँ sir. चले? तो वंस यू नो थीटा, अब हम सी का मॉड निकाल सकते हैं। सी का मॉड कैसे निकलेगा? सी का मॉड फाइंड करने के लिए सी मॉड इज बेसिकली ए प्लस बी का मॉड। दिस यू हैव ऑलरेडी डन। अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड 2a डॉट बी, ये था ना फॉर्मूला हमारा, और 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा तुम्हारा 45 डिग्री दे रखा है तुम्हें, थीटा इज बीन गिवन एज 45 डिग्री, सब्स्टिट्यूट कर दो। So what is cos 45? 1 by root 2. Yes, that is your answer. This is the mode of a plus b or c. d का कैसे निकलेगा? d का भी सेम मेथड से निकल सकता है। d मॉड के लिए हम क्या करेंगे? मॉड ऑफ 2a माइनस 3b, अब नेगेटिव साइन आ गया बीच में, तो इससे रिमेंबर हमने किया था डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ठीक है। ए की जगह यहाँ पे 2a हो गया, बी की जगह 3b हो गया, माइनस 2a, a is 2a डॉट 3b, ये हो जाएगा। तो दिस इज 2a माइनस 3b का मॉड, बीच में अब डॉट साइन है, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 3 इंटू 2 इंटू 2 12a डॉट b, तो डॉट हमेशा वेक्टर के बीच में लगता है। 4a स्क्वायर
9b स्क्वायर माइनस 12 a डॉट b कितना होगा ए बी कॉस थीटा। थीटा को 45 डाल दो। cos 45 is 1 by root 2। 6 root 2 ab। देखो this is the second one, d का मॉडुलस। दिस वाज क्वेश्चन 11 है ना। 12 कर लिया, 12 कर लो, 9 10 जिसने नहीं किया वो भी फिनिश करो। फिनिश इट नाउ। हो गया क्यों तो लेट कर लिया ना। ए को लेट कर लो, a1i b1 जे, a1i b कुछ भी ले सकते हो, एक्स आई वाई जे जेड के भी ले सकता है। a1i b1 जे प्लस c1 के भी ले सकते हो, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो। इट्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला लगाओ ना ए डॉट बी का। हाँ आई जे के का दो, प्रूव करना है ना तुम्हें। डॉट है ना बीच में, बाहर आई एक तो। अच्छा ये वाला, ये आई कहाँ गया, आई डॉट ए था, ये कहाँ गया आई। आई कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है इसमें, ये आई तो ये हो गया, फिर ये वाला आई कहाँ गया, क्या अलग से निकालना सब। फाइंड आई डॉट ए इंडिविजुअली। व्हाट इज आई डॉट ए। आई डॉट ए हो गया 7i a2j a3k, a1 आई डॉट a2 आई डॉट j a3 आई डॉट k। आई डॉट आई कितना होता है 1, a1 आ गया। j डॉट j 0, आई डॉट j डॉट k 0। आई डॉट आई इज बेसिकली आई डॉट j डॉट ए निकाल, k डॉट ए निकाल। कौन से क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोगों का। भव्या विच क्वेश्चन। 12th। ओके, 12th क्वेश्चन में यू कैन अज्यूम लेट a is equal to a1i b1j c1k। ठीक है, यू कैन फाइंड a डॉट आई। a डॉट आई क्या होगा, a1i b1j c1k डॉट आई। ब्रैकेट ओपन करो, a1i डॉट आई b1j डॉट आई c1k डॉट आई। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आई डॉट आई 1 होता है। a डॉट आई की वैल्यू मिल गई a1। a डॉट आई इज इक्वल टू a1 आ गया। सिमिलरली a डॉट j निकाल लो। Define a dot j. What is a dot j? a1i b1j c1k dot j. Open the bracket. a1i dot j b1 j dot j
C1 K dot J. You know that I dot J 0 होता है, J dot J 1 होता है, K dot J 0 होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया. A dot J की वैल्यू मिल गई which is B1. You get A dot J की वैल्यू. फिर उसके बाद you find A dot K. A dot K निकाल लो. A को रिप्लेस करो. A1I B1J C1K dot K. Open the bracket. A1 I dot K. B1 J dot K. C1 K dot K. I dot K 0, J dot K 0, K dot K 1. सिर्फ I dot I, J dot J और K dot K 1 होता है, बाकी सारा 0 होता है. डॉट प्रोडक्ट है ना ये. A dot K तुम्हारा आ गया C1. अब उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था फाइंड I टाइम्स I और इसके बीच में कुछ भी नहीं है. A1 नहीं. क्वेश्चन था I A डॉट I है ना. फिर क्या था J A डॉट J और फिर क्या था K A डॉट K. ये था. यहाँ पे A डॉट I A डॉट J A डॉट K की वैल्यू डाल दो. ये कितना है? दिस इज A1. I इंटू A1. ये कितना हो गया B1. ये कितना हो गया C1. लो कर लो बात. A1I B1J C1K विच इज नथिंग बट जिस वेक्टर से शुरू हुए थे वही आ गए थे. जहां से शुरू किया वहीं से वापस आ गए. हो गया. ऑल क्लियर. सर सर यस यस. सर आप टेस्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस दोगे? नॉर्मल एग्जाम में आते हैं. 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर MCQ. सर कैसे टाइप क्या है? ये जो टाइप होता है 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क MCQ, ये टाइप्स तो होते हैं. ओके तुम क्या पूछना चाह रहे हो? कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ? यस सर. सर कैसे टाइप के वो तो क्वेश्चंस वो होंगे? तो क्वेश्चन है तो वहीं जाके पता लगेगा. एग्जाम टेस्ट दोगे तो जो हमने क्लास में पढ़ा है वही से टाइप के क्वेश्चन जो हमारे बुक में है, जो हमने ओके. किया है वही आएंगे. नथिंग एक्स्ट्रा. ठीक है. सर एक यस सर. सेकेंड. क्या लिखना था? 1 मिनट लिख लो. कर दो सर. या वन मोर थिंग इन द वेक्टर. मुझे एक बात बताओ. कैन वी प्रूव A डॉट B का होल स्क्वायर प्लस मॉड A क्रॉस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर? करना ट्राई. ये 2 मार्क का आ सकता है. A डॉट B होल स्क्वायर A क्रॉस B मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर.
ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी इज ए वी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। मैंने एलएचएस ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बन गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। बस करने से पहले हो गया, सिंपल। ये भी आ सकता है। अब तुम लोगों का पता है एग्जाम होगा जुलाई में, होगा मेरे ख्याल से। उसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट 4 चैप्टर या फर्स्ट 5 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट 4 चैप्टर। हाँ, बिकॉज दीस गाइस विल रश लाइक एनीथिंग। बहुत जल्दी जल्दी भगाएंगे अभी। छुट्टी कब से हो रही है तुम्हारी? स्टार्ट हो गई आज से। अच्छा, तो यहाँ भी एक वीक की हम छुट्टी रखेंगे। वो तुम्हें मिल गया ना मैसेज? 15 to 20 21st। तो तुम यू कैन प्लान समथिंग, ओके। उसके बाद कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास, सी यू ऑन संडे। सर हाँ, सर आज की क्लास के नोट्स प्लीज ग्रुप पर डाल दें। आज की क्लास के नोट्स तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, वीडियो पूरा देख लेना, ठीक। ठीक है। और जो टेस्ट जो आप ले रहे हो उसके लिए हम रिवाइज वीडियो से कर सकते हैं क्लास नोट्स क्या? रिवाइज कर लो। क्लास नोट्स एंड बुक, क्लास नोट्स और बुक से कर लो, ठीक है। राइट, देन एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट